पत्रकार की अपनी खुद की विश्वसनीयता भी हमेशा लोगों की नज़र में होती है, उसी से उसकी कीमत होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टीआरपी के लिए मारा मारी है। हाँ जी। तो एक चैनल दूसरी चैनल की झूठी खबर इसलिए ले लेता है क्योंकि उसने चला दी, उसकी पुष्टि भी नहीं करता जी। इसलिए वो विश्वसनीय नहीं रहेगा। ये जो नेशनल चैनल है ना, इनको मात देने के लिए छोटे चैनल आ गए, यूट्यूब से आ रहे हैं या किसी दूसरे माध्यम से आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वीडियो बन के, रील बन के, उनकी विश्वसनीयता बन गई। आने वाला जो फ्यूचर है वो बड़े चैनलों का नहीं रह जाएगा। मेरे दिमाग में एक बहुत सीधी सी बात हमेशा से रही कि पत्रकार पढ़ के नहीं बन पाता। एक पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब कुछ पढ़े, जिज्ञासु होने से ही पत्रकार बनता है। नमस्कार, मैं पूर्वा राय स्वागत करती हूं आपका वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित इस विशेष पॉडकास्ट सीरीज में। जी हां, हम संबद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से, और इस पॉड सीरीज में आपके सामने लेकर आते हैं अनेकानेक विद्वान, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार, ऐसे जो चौथे स्तंभ है इस देश की नींव जिन्होंने रखी हुई है। और अभी जो आज का दिन है वो है तीसरा दिन। जी हाँ, हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वो जगह कौन सी है मैं आपको बताते हुए बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भारत भवन न्यास के प्रांगण में यहाँ पर मनाया जा रहा है पत्रकारिता का 200 वर्ष का इतिहास का महोत्सव, जिसे नाम दिया गया है प्रणाम उत्तंद मार्कंड। जी हाँ, हिंदुस्तान के हित के हेत। और मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे परिचय करवाना तो बनता ही है। तो चलिए स्वागत कर लिया जाए श्री सूर्यकांत पाठक जी का। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आप कंसल्टिंग एडिटर हैं navbharattimes.com के। पत्रकारिता लगातार बात चल रही है, अनेकानेक पत्रकारों ने समन्वित किया और एक ऐसा आयोजन हुआ जो शायद कभी सोच के भी परे था, और देश में एक नवाचार हुआ कि हम उस अखबार के उद्भव होने के 200 साल मना रहे हैं। साथ ही साथ पत्रकारिता के अलग अलग आयामों पर चर्चा हुई। आपके अनुभव जानना चाहूँगी कि कैसा लगा आपको यहाँ पर, आप इन सत्र में शामिल हुए, आपके अनुभव। ये वास्तव में जो उदंत मार्तंड अखबार है वो कलकत्ता से 30 मई 1726 को निकला था। 1826 जी। तो उसके 200 साल पूरे हुए हैं। वो वास्तव में हिंदी पत्रकारिता का मील का पत्थर है, जहाँ से हिंदी पत्रकारिता ने अपना सफ़र शुरू किया। तो युगल किशोर शुक्ल जो थे उनका ये अखबार था, और ये बहुत लंबे समय तक नहीं निकला, वहाँ से जल्दी बंद भी हो गया कलकत्ता से, लेकिन उसने नींव रख दी हिंदी पत्रकारिता की, इसलिए उसको याद किया जाना चाहिए। और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को मैं प्रणाम करता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो सत्कर्म किए थे, जो उनके कर्म हैं बड़े, उसी का परिणाम है कि ये इतना बड़ा आयोजन उस विश्वविद्यालय ने किया। कलकत्ता में भी इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ है जहाँ से अखबार निकला था, लेकिन भोपाल की इस यूनिवर्सिटी ने ऐसा आयोजन करके एक बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो 3 दिन का उत्सव था, ये सिर्फ चर्चाओं तक सीमित नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, स्टूडेंट्स हैं सारे, उन्होंने वो सब सीखा, बहुत कुछ सीखा इसके जरिए। तो ये बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत अच्छा था। 3 दिन हम लोगों ने भी पूरा इसका आनंद लिया, इससे बहुत ज्ञानार्जन किया हमने अपना। और हमें बहुत सी चीज़ें हमें मंथन के लिए प्रेरित करने वाली यहाँ बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हुई। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को और इसके कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी को, जिनकी इच्छा शक्ति से इतना बड़ा ये आयोजन हो सका। जी, आज आप इतने बड़े अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, साथ ही साथ आपने वो माइलस्टोन सेट कर दिया है कि लोगों को अगर सत्य जानना है तो अखबार में जाएं।
वो माइलस्टोन सेट करने के लिए किसी संपादक को, किसी एडिटर को क्या चीज सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखना चाहिए जो कि दूसरों के लिए भी आगे चलकर सीख हो? देखिए, पत्रकारिता में सबसे पहली जो उसकी ज़रूरत है वो है विश्वसनीयता। जी। एक अखबार से या किसी चैनल से या किसी वेबसाइट से जी। हमेशा आम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो जो उनको परोस रहा है, जो उन्हें दे रहा है, जो भी कंटेंट दे रहा है, चाहे वो विजुअल कंटेंट हो, चाहे प्रिंट हो या जैसा भी हो, उसमें हो, डिजिटल में हो, वो सच हो, वो झूठा ना हो। तो एक अखबार अपनी विश्वसनीयता जब बनाता है, अखबार हो चाहे कोई भी दूसरा माध्यम हो, वो अपनी विश्वसनीयता से ही लोगों के दिलों में जगह बना पाता है। नहीं तो फिर वो वैसे ही होता है कि एक समय वो था जब मध्य प्रदेश में नई दुनिया अखबार जो था, उसकी कोई खबर पढ़ के ये पुष्टि की जाती थी कि वो बात सच है। कोई घटना, दुर्घटना यदि हुई है, कोई सरकार का डिसीजन हुआ है, जी। तो उसके बारे में दूसरे अखबार भले कुछ भी छाप दें, नई दुनिया पढ़ के लोग पुष्टि करते थे, नहीं सही है, वो नई दुनिया में छपा हुआ सही। तो ये विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए काफ़ी ताकत लगती है, शक्ति लगती है, आत्मबल लगता है, इच्छा शक्ति लगती है, अखबार के मालिकों की भी या और उसमें काम करने वाले लोगों की भी, पत्रकारों की भी। पत्रकार की अपनी खुद की विश्वसनीयता भी हमेशा लोगों की नज़र में होती है। यदि मैं कहीं रिपोर्टर हूँ, मैं था भी रिपोर्टर पहले, तो मेरी खबर पढ़ने के बाद, जब जो मेरी खबर होगी जो थी, उसको पढ़ने के बाद ही मेरे बारे में कोई धारणा आम पाठक बनाते थे, अखबार पढ़ने वाले। पढ़ना चाहते थे, उन्हीं का पढ़ना चाहते, वो पढ़ना चाहेंगे और विश्वास करेंगे। यदि उनको ये समझ में आएगा कि नहीं ये सही है खबर, तब उस पत्रकार की भी अपनी विश्वसनीयता बनती है, उसी से उसकी कीमत होती है। जब ये एक बार बनती है तो आगे फिर वो उसकी प्रतिष्ठा उससे जुड़ जाती है। आज का जो दौर चल रहा है, देखने को लगातार आता है, व्यक्ति ने टीवी शुरू किया नहीं और चीखना, चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली, आक्षेप प्रत्याक्षेप, वो उनकी सुन ही नहीं रहे, उनको म्यूट कर रहे हैं, दूसरे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर जहाँ पर वो एक एंकर बैठा हुआ है, फिर उसने उसको भी म्यूट करा, उसने को अच्छा ठीक है अब आप चुप हो जाइए। एंकर उनको डांट रहे हैं जबकि वो इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं। कहीं ना कहीं मन में टीस ये उठती है कि हमने टीवी क्यों शुरू किया था। भाई अगर न्यूज़ चैनल शुरू किया है, चालू किया है, किसी और चैनल पर हम नहीं गए, हमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, हमें तो आज हमारे भारत में क्या हो रहा है ये जानना है। जबकि टीवी शुरू करने पर ये कि अगर युद्ध है तो वो 2, 4, 6, 15 दिन सिर्फ युद्ध, मतलब पूरा देश गया एक तरफ और ऐसा लग रहा है फिर दुनिया में सिर्फ युद्ध हो रहा है। अब युद्ध जैसे ही उनके मन में आया कि अब युद्ध से टीआरपी नहीं मिल रही, वो आ गए चुनाव पर। अब 5 दिन 15 दिन सिर्फ चुनाव, फिर ऐसा लग रहा है देश में अब सारे लोग मर चुके हैं, ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, ना रॉबरी हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और अब चुनाव हो रहा है। चुनाव अब उनके समझ में नहीं आया तो अब वो दूसरे मुद्दे पर आ गए, बाढ़ पर आ गए। क्या ये पत्रकारिता का असली एसेंस लेकर जा रहा है जो मीडिया परोस रहा है? नहीं, ये असली नहीं है। ये जो व्यावसायिकता जब हद से ज़्यादा हावी हो जाए, बाजार जब मीडिया के ऊपर कुछ हद से ज़्यादा हावी होता है, तो उसके परिणाम इस तरह से सामने आते हैं। तो आज वही हालत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टीआरपी के लिए मारामारी है। तो एक चैनल दूसरी चैनल की झूठी खबर इसलिए ले लेता है क्योंकि उसने चला दी, उसकी पुष्टि भी नहीं करता, इसलिए वो विश्वसनीय नहीं रहेगा। यही वजह है जो आप कह रही थी ना कि हम सोचते हैं कि हमने चालू ही क्यों किया टीवी। उसकी वजह यही है। कई बार ये लगता है कि भाई टीवी बंद कर दीजिए। और जो मैं अपने घर के अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमारे घर में टीवी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए चलता है। मेरे सभी लोग घर वाले भी बोलते हैं कि आप टीवी नहीं देखते, तो नहीं, हमें सिर्फ न्यूज़। और जब न्यूज़ चलती 15 मिनट के बाद घर की हालत होती, भैया बंद कर दो, पेपर खोल लो, मैं पढ़ लूँगा, तुम बंद कर दो, माथा दुखने लगा। बड़ा ही दुखद लगता है, बहुत दुखद लगता है कि हमने जो चीज़ चाही थी कि हमें न्यूज़ चैनल देखना है, इट मीन्स कि हमें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो असली खबर मिले, और वो कहीं पर भी नहीं मिले। वो 100 में भी एक एक्सीडेंट को 10 बार बताया जाता है। एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो नेशनल चैनल है ना, कथित नेशनल चैनल, बड़े बड़े चैनल हैं, इनको मात देने के लिए छोटे चैनल आ गए।
वो छोटे चैनल जो आपको सीधे सैटेलाइट से नहीं दिखाई देते, ऐसे जी। यूट्यूब के जरिए आ रहे हैं। हाँ, यूट्यूब से आ रहे हैं या कुछ दूसरे माध्यम से आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वीडियो बन के, रील बन के, उनकी विश्वसनीयता बन रही है। हाँ, वो छोटी छोटी जगह पे काम करने वाले छोटे छोटे पत्रकार, बहुत छोटे स्तर पे, तहसीलों पे, गांव में, जिलों पे, वो जो काम कर रहे हैं वो इनसे बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ। और आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बड़े चैनलों का नहीं रह जाएगा। मेरा अगला प्रश्न यही मेरे मन में चल रहा था कि क्या ये ज्यादा समय तक चलेंगे? नहीं चल पाएंगे जी। चलेंगे मतलब ऐसे चलते वो रहेंगे, तो चलते रहेगा लेकिन जी। सवाल वही होता है कि आप कितना टिके रहते हैं, आपको जी। कितनी टीआरपी मिल रही हाँ है, जी। उसी से सब चीज़ें मायने रखती। और दूसरी चीज़, ये जो चैनल हैं, चैनल वैसे भी धीरे धीरे डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा है। हाँ। अब ये डिजिटल, जैसे हमारी वेबसाइट भी है या मेरे जैसे और बहुत सारी वेबसाइट जो चल रही जी। है, इन सारी वेबसाइट्स पे वीडियो भी है साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सिर्फ कंटेंट को, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में ही कंटेंट दे रहे हैं। जी, जी। हम विजुअल कंटेंट भी दे रहे हैं, अच्छा जी। वीडियो भी दे रहे हैं, जी। ये सब चीज़ें हैं, रील्स दे रहे हैं। रील्स दे रहे हैं जी, जो आज का नौजवान देखना चाहता है, समझना चाहता है। जी। आज के जो अभी हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जी। भविष्य भी हैं जो पत्रकार बनना चाह रहे हैं, जी। आपके जैसे पत्रकार बनने के लिए उन्हें साहित्य का, वेद का, पुराण का कितना ज्ञान और कितना जरूरी पत्रकारिता का, ये 2 प्रश्न। देखिए, पत्रकारिता जो है ना, पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में एक बहुत सीधी सी बात हमेशा से रही कि पत्रकार पढ़ के नहीं बन पाता। यानी पत्रकारिता की पढ़ाई जो है ना, वो आपको सिर्फ गाइड करती है, काम करने का तरीका सिखाती है। आपको पत्रकार आप अपनी जिज्ञासाएं जो होती हैं वो बनाती है। घिसेंगे तो चंदन बनेंगे। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। सन 1975, 76, 77 इमरजेंसी लगी हुई थी और मेरी उम्र थी 8 साल। उस समय मैं धर्मयुग पढ़ता था जी, मैं दिनमान पढ़ता था और मैं अखबार भी पढ़ता था, कि मेरे घर में पढ़ने का बहुत माहौल था। ठीक। बहुत सी पत्रिकाएं आती थी, वो पढ़ता था। मैं पढ़ता था, सिर्फ मेरी जिज्ञासाएं होती थी, मैं जानना चाहता था। वो जिज्ञासाएं ऐसी थी कि मैं पढ़ता चला गया, वो आदत में शामिल हो गया। रोज पढ़ना है अखबार मास्टर्स से लेकर प्रिंट लाइन तक पढ़ना, पूरा तो पढ़ना ही। वो पढ़ता रहा। तब मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे पत्रकार बनना है, ना मैंने कभी सोचा था। लेकिन वो जो मैं पढ़ता था उसने मुझे पत्रकार बना दिया। गजब। मैंने कोई साहित्य बाद में पढ़ा, जब मैं हायर एजुकेशन में आया तब साहित्यिक पुस्तकें और सब नॉवेल्स और सब चीज़ें पढ़ना शुरू की। एक पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब कुछ पढ़े। हम पुराण पढ़ने की बात नहीं करेंगे, पुराण पढ़ेगा, ग्रंथ पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, वो पढ़े, वो भले पढ़े, वो पढ़ना चाहिए वो भी, लेकिन वो अकेला नहीं है। दुनिया का जितना साहित्य है वो सब पढ़ना चाहिए जी। उसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि पत्रकार को तो सब कुछ करना है। एक अच्छे पत्रकार को किसी भी 1 या 2 विषय में एक्सपर्ट होना चाहिए और बाकी उसको पूरी दुनिया का ज्ञान होना चाहिए जी। कम ज्ञान होगा। हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अंतरिक्ष विज्ञान में 0 हो जाए। हाँ। उसके बारे में कुछ तो जाने, सब कल्पना चावला कहाँ है जी, है ना। हाँ। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर क्या चीज़ है, हाँ। कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए। जिज्ञासा जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता, जिज्ञासा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासु होने से ही पत्रकार बनता है जी। वो जानना चाहेगा तो उत्तर उसके खोजेगा, ठीक, उत्तर खोजेगा तो उनके जवाब लिखना शुरू करेगा जी, जी। इस तरह से जी। नव भारत टाइम्स अपनी जगह पर वो पर्वत बन चुका है कि अगर उससे कोई व्यक्ति जुड़ भी जाए तो उसको अपने आप में एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि नहीं, मैं जुड़ा हूँ उस विश्वसनीय अखबार से जिसकी बात झूठ हो ही नहीं सकती। तो आज नव भारत टाइम्स की तरफ से आप आने वाले बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं कि अगर वो कल से आपसे जुड़ना चाहे तो वो ऑथेंटिसिटी लेकर आए कि आप उन्हें पल में ले लें कि हाँ ठीक है आप आइए और हमसे जुड़ जाइए, तो उन्हें अपने अंदर क्या क्या विशेषताएं लानी पड़ेंगी वो आज के बच्चों को सीख। आखिरी में देखिए, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी जरूरी ये है कि पहली चीज़ तो ज्ञान होना चाहिए जी। आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से मतलब
ऐसा नहीं कि बहुत कोई सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता कि जी। सब कुछ जानता हो, जी। लेकिन इतना ज्ञान हो जो बेसिक ज़रूरत है, जितनी एक डेस्क पे काम करने वाले के लिए या रिपोर्टर के लिए, कि आप यदि दिल्ली में काम करना है कहीं पे, साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली में काम करने के लिए आपको साउथ दिल्ली की जानकारी तो होनी चाहिए जी। कि किस दिशा में क्या है, कहाँ पे कौन सा इलाका है ना, बसेस कौन सी जाती, मेट्रो लाइन कौन सी है, जी। कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। और मेरा तो सीधा सवाल ये होता है कि जो भी आ रहा है कोई भी सीखने पढ़ने, चाहे वो इंटर्नशिप के लिए आ रहा हो, चाहे वो जॉब करने के लिए आ रहा हो, सबसे पहले वो आके जहाँ से आ रहा है वो वहाँ से आके ऑफिस तक आया, ऑफिस में आए, बैठे, और इतनी देर में उसने क्या देखा क्या सुना, उस पर 1-2-3 पन्ने लिख दे। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। वो जितना लिखेगा उसमें उसका पता चल जाएगा कि वो क्या है। जी जी जी। इतना ही टेस्ट काफ़ी होता है। जी, ये थे सूर्यकांत पाठक जी, बेहद शानदार और एक सार्थक चर्चा के अंग रहे हम आज इनके साथ में, और इन्होंने जो टिप्स दी हैं वो निसंदेह आने वाली जनरेशन के लिए बेहद काम आएंगी। और आप आए, आपने इतना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।